Students, welcome to CR Internal School online classes. Dear student, today we discuss lesson number 18 bills of exchange part number 2. देखिए पार्ट 1 में हमने थ्योरी पढ़ा था, पार्ट 2 में आज कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे और कुछ एंट्रीज के रिगार्डिंग में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कुछ वर्ड आ रहे हैं जिनके बारे में ध्यान से सुनना। वर्ड क्या हैं? एक वर्ड है ग्रेस पीरियड, अनुग्रहित अवधि। जैसे हम बिल एक लिखते हैं तो बिल में जो ग्रेसिंग पीरियड होगा वो 3 दिन का होगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम 3 वर्ड से बारे में मैं बता रहा हूँ। वर्ड है सबसे पहले बिल एट साइट। इसका मीनिंग क्या है? बिल एट साइट। बिल एट साइट का मतलब होता है ऑन डिमांड। कोई तारीख नहीं दी होगी, जैसे मैंने आज बिल लिखा, मुझे 3 दिन बाद, 5 दिन, 10 दिन कभी भी पैसा होगा, डिमांड पे मुझे पैसा मिलना चाहिए। ये होता है बिल एट साइट। एक वर्ड है बिल आफ्टर डेट। इसमें जैसे एक बिल हमने 1 जनवरी को लिखा और उस बंदे ने एक्सेप्टेड किया है 15 जनवरी को, तो जिस दिन बिल लिखें उसके 2 महीने बाद मुझे पेमेंट चाहिए। तो बिल आफ्टर डेट का मतलब जिस दिन बिल लिखा गया 2 महीने हो गए, जनवरी, फरवरी, 1 मार्च में 3 दिन जोड़ दूंगा तो 4 मार्च को मुझे रुपए चाहिए ही चाहिए। उसे कहते हैं बिल आफ्टर डेट। एक है बिल आफ्टर साइट। बिल एट साइट, देखिए एट साइट है, आफ्टर साइट। बिल लिखा 1 जनवरी को, एक्सेप्टेड कितना हुआ? 15 जनवरी को। तो इसको जो जिस दिन स्वीकृत किया उसके 2 महीने बाद, तो 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च है, तो इसकी जो पेमेंट होगी वो 18 मार्च को होगी। तो ये वर्ड थे 3। फिर सबसे पहले मैंने बताया ग्रेसिंग पीरियड। ग्रेसिंग जो पीरियड होगा वो जितनी अवधि पेमेंट, जैसे माने मैं 2 महीने बाद दूंगा किसी को पैसा, 3 दिन और देता हूँ मैं उसको भी, और अच्छी तरह से 3 दिन तक और तेरे को टाइम दे रहा हूँ मैं। ग्रेस पीरियड 3 दिन दिए हैं तो 3 दिन ग्रेसिंग पीरियड हो गए। बिल एट साइट का मतलब होता है कोई टाइम नहीं होता, जब माने कैंडिडेट अपना पैसा वापस ले सकता है। बिल आफ्टर डेट का मतलब जिस दिन बिल लिखा गया है, जिस दिन लिखा ड्रॉवर ने, एक्सेप्टेड डेट नहीं, ड्रॉवर ने जिस दिन लिखा, 2 महीने का लिखा है तो 2 महीने के बाद 3 दिन ग्रेसिंग पीरियड, 4 मार्च को पेमेंट होगी। और अगर आफ्टर साइट है तो जिस दिन एक्सेप्टेड हुआ, स्वीकृत हुआ है, 15 जनवरी को लिखा गया है तो 15 फरवरी, 15 मार्च को, 15 में 3 जोड़ेंगे वो 18 मार्च को होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इलेक्शन नंबर 1। इलेक्शन 1 में सिर्फ ये बता रखा है बिल की मैच्योरिटी डेट कब होगी। आपने बताना है कि कैलकुलेट द डेट ऑफ द ड्यू डेट्स कब होगी बिल की। ड्यू डेट कि कितनी तारीख को वो पैसा ड्यू डेट होगा, दिया जाएगा। तो आपको क्या दे रखा है? 8 दे रखे हैं। डेट ऑफ द बिल, बिल कब लिखा गया, और उसके बारे में बता रखा है कितने टाइम के लिए लिखा गया। तो आपने उत्तर में निकालना है कि उसकी ड्यू डेट कब होगी, देना कब पड़ेगा पैसा। तो एक एक को बारी बारी से देखो। फर्स्ट, पहला बिल लिखा गया है 1 जनवरी 2017 को। सोचो कितने दिन टाइम के लिए लिखा? ये लिखा 2 महीने के लिए। तो इसका उत्तर तो हमने पहले अभी बता दिया था। 1 जनवरी को लिखा, 1 फरवरी, 1 मार्च, 2 महीने हो गए, 3 दिन जोड़ दिया तो ये बिल की ड्यू डेट होगी 4 मार्च 2017। सेकंड, बिल लिखा गया कब है भाई? सेकंड है 28 जनवरी, 28 जनवरी को, और 28 जनवरी लिखा गया है 2017। ध्यान देखना 17 लीप ईयर नहीं है। तो 28 जनवरी 2017 को लिखा, और कितने महीने के लिए लिखा गया है? ये 1 महीने के लिए। 28 जनवरी के बाद 28 फरवरी आ गई, और 28 फरवरी के बाद क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 3 मार्च आ जाएगा। अरे 29 नहीं है, जब 29 होता तो 2 मार्च होता, तो 3 मार्च को। थर्ड दे रखी है 30 जनवरी 2017, और कितने दिन के लिए लिखा गया है बिल? 1 महीने के लिए।
तो 30 जनवरी 17 में के बाद सोचो 30 जनवरी 30 फरवरी, फरवरी 30 की होती नहीं है, फरवरी या तो 28 की होगी या 29 की होगी। तो 28 29, तो इसमें तो 28 की होगी, 28 को कंप्लीट एक महीना हो गया। फिर उसके बाद 3 दिन जोड़ो तो वही 3 मार्च। 4th पॉइंट, उसके बाद है 30 अप्रैल। और कितने टाइम के लिए लिखेगा चौथा बिल? 2 महीने के लिए। 30 अप्रैल, 30 मई, 30 जून, तो इसका मतलब 3 जुलाई। 5, 30 अप्रैल के बाद है नेक्स्ट, फिर 30 अप्रैल को लिखा गया 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स। तो सुनो, मई जून जुलाई, 30 जुलाई को हो जाएगा। अरे 30 जुलाई को हो गया, 30 में 3 जोड़े तो फिर 2 अगस्त। ओके। 6, 30 अप्रैल को कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। 6th में देखो 30 अप्रैल के लिए 30 दिन के लिए, तो 30 अप्रैल को बिल लिखा गया। तो अब सोचो, ये बिल 30 अप्रैल को तो सीधा 30 दिन, तो 30 में तो वो हो गया, 30 में होगा 31, 1 और 2। तो यहाँ पर 30 अप्रैल को जो बिल लिखा गया है वो आपका 30 दिन के लिए लिखा गया है। तो अप्रैल तो गई, उसके बाद 1 तारीख से स्टार्ट किया तो 1 तारीख से 30 दिन हो गए, तो मई 30 मई, 30 मई में 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 2, 30 और 3 33। तो 2 जून को इसकी पेमेंट होगी। 6th में 7th 1 दिसंबर को 60 डेज के लिए, 7th 1 दिसंबर 60 डेज। देखो दिन होना तो उस तारीख को छोड़ देना, एक्सक्लूड कर देना, और उसमें क्या लेते हो? मंथ हो तो उस तारीख को इंक्लूड कर लेना, उसको ही लेके चलते 1 1 1 3 3 3। यहाँ 1 दिसंबर है तो 1 को छोड़ा, तो 30 दिन तो ये हुए दिसंबर के, 30 जनवरी के हो गए। तो फिर कितने लिखा गया? 31 1 2 2 5 को। ओके स्टूडेंट्स, 2 फरवरी और लास्ट है 28 दिसंबर। ये कितने दिन के लिए लिखा गया है? 2 महीना। 28 दिसंबर, 28 जनवरी, 28 फरवरी। तो 28 फरवरी, और ईयर देखेंगे क्या है? 15 है ना, 2015, तो 16 आ जाएगी। 16 29 होती है, क्यों? 16 में लीप ईयर होता है। 29 1 2, तो 2 मार्च को ध्यान देना है। 2 मार्च क्यों आया? क्योंकि 2016 इज द लीप ईयर, और लीप ईयर में फरवरी होती है 29 दिन की। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं ग्रेसिंग पीरियड का ही। आई होप दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कोई इसमें रट्टाफिकेशन नहीं है, तो टाइम दे रखा है, डेट पर्टिकुलर डे गिनना है। सर 2 बातें ध्यान रखना, अगर मंथ्स का है, मंथ पे लिख रखा है, तो माइंड में एक बात सेट कर लो। जैसे 1 है तो 1 जनवरी, तो 1 को पकड़ के रखना, और डेज हो ना, डेज, तो जिस दिन लिखा हो, जैसे 1 दिसंबर, उसको छोड़ के नेक्स्ट से गिनना शुरू कर देना, उसको छोड़ देना। हर सवाल आपका ठीक होगा। मंथ में इसको नहीं छोड़ना, 1 जनवरी तो 1 को ही लेके चलना, 1 1 1 1, और दिसंबर डेज में लिख रखा हो तो उसको छोड़ देना, जिस दिन आप लिख रहे हो 1 दिन छोड़कर नेक्स्ट डे को गिन लेना। हर सवाल होगा कि इसमें ये नहीं है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। सेकंड, जैसे भी इससे पता लगेगा, 23 नवंबर 2016 को कब लिखा गया, किस डेट को लिखा गया, टाइम कितना है और ड्यू डेट कितनी है? 23 नवंबर 2017। पहला बिल लिखा है 23 नवंबर 2016 को। कितने महीने के लिए लिखा गया? 2 महीने के लिए। तो देखो
23 नवंबर के बाद 23 दिसंबर 23 जनवरी, 23 में 3 जोड़ेंगे 26। और डियर स्टूडेंट्स अब बता देता हूँ, 2 हॉलीडे होती है, एक होती है गजटेड और एक होती है इमरजेंसी। गजटेड माने जो नोटिफिकेशन होगी जैसे 26 जनवरी की, 15 अगस्त की। और एक होती है इमरजेंसी, जैसे बैंक में गए, बैंक का मैनेजर एक हादसे में एक्सपायर होगा तो इमरजेंसी हॉलीडे होगी। इमरजेंसी में नेक्स्ट डे को काउंट करना, और गजटेड में पहले वाला जो प्रीवियस डे जो है उसका, जैसे 26 है तो 25 जनवरी को, क्योंकि पता है 26 जनवरी को तो छुट्टी रहेगी, तो 26 जनवरी को तो बैंक बंद रहेंगे, तो आपको जो गजटेड हॉलीडे है उसमें तो पहले दिन मानना है, और जो इमरजेंसी है उसमें नेक्स्ट डे मानना है। तो यहाँ पर आई 26 जनवरी, तो 26 जनवरी आई तो आपने क्या मान लेना है, 25 जनवरी। ओके, नेक्स्ट 23 नवंबर की बात है, 27 नवंबर 2015। और ये कितने दिन के लिए लिखा गया है, 3 महीने के लिए। आप देखो, नवंबर के बाद 27 दिसंबर, 27 जनवरी, 27 फरवरी, और 27 फरवरी के बाद ध्यान रखना ये 29 फरवरी है, क्योंकि 16 में फरवरी होगी, तो 28, 29, तो इस बिल की जो ड्यू डेट होगी वो 1 मार्च होगी। उसके बाद 29 मई 2016, कितने दिन के लिए लिखा, 29 मई 2016 को, ये 4 महीने के लिए। अब देखो 29 मई, 29 जून, 29 जुलाई, 29 अगस्त, 29 सितंबर। 29 सितंबर में 3 जोड़ दो, 32 होगा, 32 का मतलब 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर की होती छुट्टी, तो इस बिल का पेमेंट होगा 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 13 जुलाई 2016 को, कितने दिन के लिए, 60 डेज के लिए। तो देखो अब दिन है इसमें, तेईस मई 2016 फोर्थ पॉइंट था, 23 मई 2016, और कितने दिन के लिए लिखा गया, 60 दिन के लिए। अब देखो 23 को छोड़ दो, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8 दिन तो ये हो गए, और 52 दिन हो लेने। जून में 30, 38 हो गए, फिर बचे कितने, 22, अरे 22 बचे ना, 3 तो 22, जुलाई आ जाएगा, 22 जुलाई आ जाएगा, 22 में 3 जोड़ देंगे, 25 जुलाई आ जाएगा। और यहाँ कहते हैं 25 जुलाई की इमरजेंसी हॉलीडे थी, तो ये बिल जो पेमेंट होगी वो होगी 26 जुलाई को। वैसे तारीख तो इसकी 25 जुलाई आ रही थी, लेकिन 25 जुलाई को नीचे लिख रखे हैं इमरजेंसी हॉलीडे, तो इसकी पेमेंट होगी 26 जुलाई को डियर स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 13 जुलाई 2016, 5वां 13 जुलाई 2016, दिन दे रखे 30, 13 को छोड़ दो, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो यहाँ पर कितने हो गए, 14 है, 3, 17, 18 दिन तो ये हो गए। ओके, अब 12 दिन और चाहिए, 12 अगस्त के हो गए, 12 में 3 जोड़ दिए, 15 अगस्त आ गया, 15 अगस्त की होती छुट्टी, तो इसलिए इसका बिल की डेट होगी 14 अगस्त। नेक्स्ट लास्ट 6th पॉइंट, 31 मई 2016, कितने दिन के लिए है ये, 1 महीने के लिए। 31 मई के बाद भाई जून 31 आते हैं, जून में 31 होते नहीं, 30 जून होगा, 30 जून में 3 जोड़ देंगे तो 3 जुलाई, तो लास्ट इज द 3rd जुलाई 2016। ओके स्टूडेंट्स, मुझे समझ में आपको, आई होप दैट आई बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आई अंडरस्टैंड।
और एक बार फिर बता देता हूँ कि हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज का पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था, जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसमें इस बिल का स्पेसिमेन क्या था, प्रोविजन नोट क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। और आज हमने केवल 2 क्वेश्चंस किए हैं, वो ग्रेसिंग पीरियड के किए हैं। ग्रेस पीरियड में एक बार इस कंसेप्ट को एक बार माइंड में फिर मैं सेट कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, अब देखना प्लीज़। नंबर 1, इफ़ अगर डेट दे रखी है और मंथ सामने दे रखे हैं, डेट तो एवरी में गिवन ही होगी, मंथ्स अगर हैं तो आपने जैसे 1 जनवरी है तो 1 को नहीं छोड़ना है, 1 में 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च और उसमें 3 दिन जोड़ देने हैं। जब आपको डेज दिए रखे हैं और जैसे 30 जुलाई को लिख रखा है तो 30 जुलाई को आपने छोड़ देना, उससे नेक्स्ट में गिनना है जहाँ तक जाते हैं उसमें फ़र्क 3 दिन तो आपको जोड़ नहीं होंगे क्योंकि ग्रेस पीरियड होता है। ध्यान रखना अगर गजटेड हॉलीडे है तो आपने पहले दिन जैसे 15 अगस्त है तो 14 अगस्त को पेमेंट होगी, और अगर इमरजेंसी है तो नेक्स्ट डे में जाना है। तो ये आपका कंसेप्ट था डियर स्टूडेंट्स। अब अपने होमवर्क की तरफ चलिए। होमवर्क आपका यही होगा। होमवर्क देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपने लेसन नंबर 1, 2 इन द प्रैक्टिस नोटबुक एंड द एक्सरसाइज रिगार्डिंग ऑफ दिस 1, 2 आल्सो इन द फेयर नोटबुक। If any problem regarding of this, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you. Stay home, stay safe. Goodbye. Have a good day.